हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या हम सचमुच अंत के दिनों में यानी कि एंड टाइम में जी रहे हैं? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में कुछ संकेत दिए थे और उन्होंने बताया था कि जगत के अंत से पहले क्या क्या होने वाला है, जो आज हमारी आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंत के समय के बारे में 3 ऐसे बड़े संकेत के बारे में बताने वाला हूं जो बाइबल आधारित है और आज के समय में आपके और हमारे आंखों के सामने ये पूरा हो रहा है। बहुत सारे मसीही लोग इस बात को देखकर अनजान बन रहे हैं या फिर बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि वो ऐसे समय में जी रहे हैं जब यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। अगर आप भी यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको इस अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं पर अपने नजरों को बनाए रखना पड़ेगा और आपके आत्मिक जीवन को सुधारना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में जा पाओगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 अंतिम दिनों के बारे में जो बाइबल में भविष्यवाणी की गई है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली भविष्यवाणी की, तो अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 6 और 7 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए बाइबल में क्या लिखा है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने चेलों को ये बता रहे थे कि जब उसका दूसरा आगमन होने वाला होगा, इस जगत का न्याय का समय आ जाएगा, इस जगत के अंत का समय आएगा, उससे पहले कौन सी घटनाएं होंगी उसके बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे थे। और यीशु ने यहाँ पर कहा कि अंत से पहले क्या होगा, युद्ध होगा यानी वॉर होगा, अकाल पड़ेगा, लोगों के जो खाने पीने की दिक्कतें हो जाएंगी और भूकंप होंगे, अर्थक्वेक होगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले भी ये सारी चीजें होती थी। अगर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये सारी कोई नई बात थोड़ी है, आज ही थोड़ी हो रही है, पहले भी तो ये होती थी। लेकिन अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे, पहले की चीजों को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें बाइबल में ये लिखी गई हैं, चाहे वो युद्ध के बारे में हो, चाहे अकाल के बारे में हो या भूकंप के बारे में हो, तो ये सारी चीजें पहले भी होती थी, लेकिन आज ये अधिक हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं भूकंप होते हुए पता चलेगा, आपको महसूस होगा, आपको किसी ना किसी न्यूज़ से पता चलेगा। अकाल पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भूखमरी हो रही है और युद्ध तो हर जगह इस समय हो रहा, हर जगह, हर कंट्री, हर देश एक दूसरे के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश कर रहा है। आज दुनिया के हालात युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह भर गया है कि यह भविष्यवाणी पूरी तरह से आपके और हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। और इस बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही इन बातों को बताया था। तो इसीलिए हमें इन 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कि अकाल होगा, भूकंप होंगे और युद्ध होगा, और ये आज हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता दूसरी चेतावनी क्या है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा, लिखा है, परंतु ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र और माया रहित यानी क्षमा रहित, माया रहित, दोष लगाने वाले और असंतोष यानी कि दुष्ट लोग और कठोर, भले के बैरी होंगे। तो प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि अंत का समय जब आएगा तो इस सारे चीजों को आप लोगों के अंदर देख पाओगे। आज लोग जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं, अपने मतलब के अलावा कोई काम नहीं करना चाहते। आप अगर देखेंगे आज कलीसिया में भी, विश्वासियों के अंदर भी ऐसे स्वभाव आ रहे हैं कि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए अपना फायदा पहले देखते कि मेरा क्या फायदा होगा, जबकि बाइबल बताती है कि विश्वासी एक दूसरे को निस्वार्थ किसी की मदद करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में आपने भी ये चीज महसूस किया होगा कि आप जिससे भी मदद मांगते हैं या मदद की उम्मीद रखते हैं, वो व्यक्ति भी आपका फायदा उठाना चाहता है, वो भी चाहता है कि आपसे कुछ फायदा हो तभी वो आपकी मदद करे। डींग मारने वाले लोभी लोग आ जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे जैसे उनके जीवन में बहुत बड़ा चीज हो गया है और उन्होंने बहुत अभिमानी हो जाते हैं और दूसरों की निंदा करने लगते हैं, माता पिता की भी निंदा करने लगते हैं और आज्ञा को भी टालना शुरू कर देते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, माया नहीं होती, उनके अंदर क्षमा करने की ताकत नहीं होती। आज अगर कोई पाप करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा नहीं कर रहा, उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? ये घटनाएं दिखा रही हैं, ये बातें दिखा रही हैं कि यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी या बाइबल की वो भविष्यवाणी पूरी हो रही जहां पर कहा गया है उनके समय में ये सारी बातें होंगी। और आज अगर आप इन बातों को होते हुए देखने के बाद भी
खुद को नहीं बदल रहे हो, खुद के जीवन को नहीं बदल रहे हो, याद रखो आपके साथ भी वही होगा जो आज्ञा ना मानने वालों के साथ होगा। पौलुस जब इस बात को यहाँ पर तीमुथियुस की कलीसिया को लिख रहा है तो पौलुस यहाँ पर लोगों को क्या कह रहा है, स्वभाव और जो लोगों का स्वभाव और सोच को जो बदलाव उनके जीवन में आ रहा है उसके बारे में बता रहा है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा और लोग परमेश्वर से ज्यादा खुद से और पैसे से प्रेम करेंगे। और आज ये सारी बातों को हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। तो ये दूसरी जो भविष्यवाणी बाइबल में है वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों के समय में यीशु मसीह आएगा। जो आज हो रहा है उससे ये साबित होता है, ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। और तीसरी जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हम देखते हैं बाइबल में यीशु के आगमन से पहले जो बातें होनी उसके बारे में, तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों पर गवाही होने के लिए सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ पहुंचेगा। इसका मतलब यीशु मसीह के बारे में जब सबको ये पता चल जाएगा तब अंत आ जाएगा। और आज के समय में, आज के इस टेक्नोलॉजी वाले समय में और इस इंटरनेट के समय में और मोबाइल के समय में, कहें तो एआई के समय में, क्या आपको लगता है कि कुछ जगह ऐसी बची है जहां पर यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया गया है? हाँ, बची है, बहुत सारी जगह बची होंगी अभी भी, लेकिन बहुत सारी जगह अब नहीं बची है। बहुत कम जगह है जहां पर यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आज के 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 10 साल पहले लोगों को जा जाकर गांव में सुसमाचार सुनाना पड़ता, बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग गांव-गांव जा रहे, शहर-शहर जा रहे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने कहा था कि जब सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार होगा, यानी सब लोगों में नहीं, सब जातियों में। तो आज अगर देखा जाए तो एक गांव में अगर 2 जाति है, 2 लोगों की जाति को बता दिया गया तो 2 जाति में हो गया है। तो इस तरह से दुनिया में जितने भी लोग अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं उनके मध्य में आज इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से भी बाइबल का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। जो अंत के समय का मुख्य संदेश है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये बातें हमें बताती हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र है। तो मेरे प्रियो, जो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि अंत के समय में होने वाली 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, वो यही है कि यीशु मसीह ने क्या कहा और बाइबल में क्या लिखा है। अंत में जो हमें समझना चाहिए वो ये है, यीशु ने संकेत हमें डराने के लिए नहीं दिया है, बल्कि हमें जागते रहने के लिए, हमारे आत्मिक रूप में बढ़ोतरी के लिए, आत्मा में तैयार रहने के लिए दिया है, ताकि हम इन बातों को जब होते हुए देखें तो अपने जीवन को बदलें, विश्वास में मजबूत हो और यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को तैयार करें। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मेरे एक ही मकसद है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, चिताना चाहता हूं। अगर अब भी आप ऐसे जीवन जी रहे जो बाइबल आधारित नहीं है तो यीशु मसीह के आगमन पर आप जा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज ही अपने जीवन को जांचें, आज ही अपने जीवन को देखें और इन भविष्यवाणी को याद रखिए कि यीशु का आगमन निकट है और जो कुछ आज होते होते वो सब पूरा होने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर कीजिएगा, दूसरों को चेतावनी दीजिए ताकि वो लोग भी यीशु के दूसरे आगमन पर उसके संग जा सके।